अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रेजेंट का दूसरा टेंस हमारा टॉपिक है और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। ठीक है, ये दूसरा टेंस है और इसको हम फ़ेल हाल इस्तमरारी जो है ना, इसको उर्दू में कहते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसकी उर्दू की पहचान क्या है, वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि उर्दू से इंग्लिश में जाते हुए हमने सबसे पहले उर्दू का जो फ़िक्रा है उसका आखिरी जो लफ्ज़ हैं उनको चेक करना होता है। तो यहाँ पे जो आखिरी अल्फाज अगर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह हों तो हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का जुमला है। अगली बात, अब सबसे पहले हमने टेंस को पहचानना है, उर्दू के फ़िक्रे को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना जो रूल है उसको याद करेंगे और फिर उसके मुताबिक जुमले को जो है ना वो हल करेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, फिर आपने इज़, एम, आर, जो इसमें 3 एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पहला इज़, दूसरा एम और आर, आपने इन तीनों में से कोई सा एक इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब सवाल ये है कि इज़, एम, आर में से इज़ कब लगेगा, एम कब लगेगा और आर कब लगेगा। तो उसके लिए आप ये जो नोट लिखा हुआ नीचे इसको देखें ध्यान से। इज़ हम लगाते हैं अगर तो प्रोनाउन हमारे पास हो ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगल सब्जेक्ट हो। एम हम लगाते हैं जब हमारा जो प्रोनाउन है वो आई हो, और आर हम लगाते हैं जब हमारा प्रोनाउन हो वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इज़, एम, आर को अप्लाई करना है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर आप देख लें, वही है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इसमें क्या नई चीज़ें हैं, आईएनजी है और हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाएँ तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, सेम रूल है बिल्कुल। जस्ट आपने क्या करना है, इनके साथ नोट का इजाफा कर देते हैं। जैसे ये नीचे रूल लिखा हुआ है, देखें, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, इज़, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब V1 जो है वो स्टैंड करता है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें ज़रा। देखें, पहला जुमला हमारे पास लिखा हुआ है, अली कुरान की तिलावत कर रहा है। तो हमने ये देखा कि रहा है, जुमला रहा है पे ख़त्म हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब इसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला सब्जेक्ट अली, तिलावत करना वर्ब और कुरान जो है वो ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें हमने निकाल ली। अब हम अपने रूल के ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने किसकी इंग्लिश करनी है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमने अली था, उसको अली की इंग्लिश अली ही है। उसके बाद हमने इज़, एम, आर में से निकालनी कोई चीज़। अब देखिए, मैंने ऊपर लिखा था कि अगर कोई नेम हो तो उसके साथ क्या लगाना है, इज़। तो अली नेम है, हमने उसके साथ लगा दिया इज़। फिर तिलावत करना होता है रिसाइटिंग, और उसके रिसाइटिंग यानी रिसाइट होता है तिलावत करना, और चूंकि यहाँ पे रहा है तो हमने आईएनजी लगा के उसको रिसाइटिंग बना लिया। ये देखें लिखा हुआ ना, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर ली, और चूँकि कुरान एक मुक़द्दस किताब, आसमानी किताब है हमारी, तो इसलिए दी होली कुरान, उसके साथ हमने आर्टिकल दे देना दी। फिर अगली एग्जांपल देखें, हम लाहौर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लाहौर जा रहे हैं, वी आर, ये आर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वी, अब देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ रहे हैं इसका मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। इसमें हम जो है वो सब्जेक्ट है, जाना जो है वो वर्ब है, और लाहौर जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया वी, देखें इसको, वी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर में से कोई चीज़ लगाना है, तो वी के साथ हमने देखा है ऊपर कि वी के साथ लगता है आर। ठीक है, तो अब हम इसके साथ क्या लिख देंगे, आर, वी आर। और फिर गो जो होता है जाना, और उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। फिर टू लिखेंगे और फिर लाहौर का एल कैपिटल लिख देंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। फिर इसी तरह से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब ये जुमला देखें, डाकिया ख़त तकसीम नहीं कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो डाकिया है वो सब्जेक्ट है, तकसीम करना वर्ब है, और जो खतूत हैं वो है ऑब्जेक्ट। तो डाकिया ख़त को तकसीम कर रहा है, दी पोस्टमैन, ये हो गया सब्जेक्ट।
इज़ एम आर में से एक चीज़ हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, और डिलीवर जो था वो वर्ब था, उसके साथ हमने ING लगाया हुआ है, और ये जो था ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट इज़ एम आर में से कोई चीज़, फिर वर्ब, उसके साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग टेंस को अच्छे तरीके से समझें, इसके रूल को पहले याद करें। ये यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो इसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसको आप फॉलो करें। उसमें से एक्सरसाइज इसके पहले जुमले की पहचान करें, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालें, फिर उसमें इस तरह से फार्मूले में उसको जो है ना वो आपने पुट कर देनी है, तो आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। शुक्रिया।